पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां 8 बज चुके हैं, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। 70 सीटों पर आने वाले नतीजे ये तय करेंगे कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में होगी। मिल्कीपुर में भी आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजे आज सामने आने हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से दिल्ली का चुनाव इस बार काफी ज्यादा अलग रहा, क्योंकि बीजेपी भी इस बार आक्रामक मोड में नजर आई और जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए उसके मुताबिक दिल्ली की बागडोर बीजेपी के हाथों में दिखाई दी। लेकिन चुनावी नतीजे क्या कुछ होंगे, थोड़ी ही देर में ये साफ हो जाएगा। सुबह से दिल्ली के 19 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से वापसी होगी या फिर बीजेपी कमाल करेगी और कमल खिलेगा, ये देखना होगा। हाथ को जनता का साथ मिलेगा या नहीं, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। आज दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय होगा। मतगणना के चलन को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिकांश सीटों पर रुझान 12 बजे तक आ जाएंगे और दोपहर तक सरकार और दलों को लेकर बहुत कुछ साफ हो जाएगा। ऐसे ये पहली बार हुआ है कि जब कुल मतदान फीसदी के मामले में महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है और लगभग पुरुषों ने 60.20% तो महिलाओं ने 60.92% मतदान किया था। ऐसे में इस बार पुरुषों से महिलाएं आगे रही हैं, लेकिन 70 विधानसभा सीटों में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और किस तरीके से वोटों की गिनती हो रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली से संवाददाता इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं कि कहां पर आप मौजूद हैं? बात करें मतगणना की तो आज मतगणना शुरू हो रही है। इस समय हम सीलमपुर विधानसभा में मौजूद हैं, जहां पर मतगणना को लेकर मैं आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी को चुनाव हुए थे, जिसको लेकर आज 8 तारीख को यानी आज के दिन जो है मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। इस समय हम सीलमपुर विधानसभा में मौजूद हैं, जहां पर पुलिस ने, मैं बता दूं आपको, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दिल्ली की कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर दिल्ली वासियों की कड़ी नजर है, जिसको लेकर काफी उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कुछ ही घंटों के बाद अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही है। जिस तरह आज सुबह ही परवेश वर्मा जो है बीजेपी से नई दिल्ली के उम्मीदवार, जिन्होंने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है और वहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा है कि कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, यानी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया ने भी अपनी जीत के बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली की जनता ने चौथी मर्तबा फिर से एक बार आम आदमी पार्टी को चुना है और कुछ ही घंटे बाद आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी चौथी मर्तबा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जनता की अगर बात करें तो जनता ने अधिकतर आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, ऐसा आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, दोनों ही पार्टियों की इस चुनावी मुठभेड़ में तनातनी नजर आ रही है। इसके अलावा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। बिल्कुल, अगर बात करें इरफान, तो कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। चाहे नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात कर ले, कालकाजी की बात कर ले, मनीष सिसोदिया की सीट बात कर ले, सत्येंद्र जैन की सीट की बात कर ले। जी हाँ प्रशंसा, मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली विधानसभा सीट पे जहां अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी के परवेश साहिब सिंह वर्मा जो है वहां के बीजेपी उम्मीदवार हैं। दोनों में लेकर लगातार सियासी घमासान चुनावी मैदान में देखने को मिला था। इसके अलावा जंगपुरा की बात करें तो जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है मनीष सिसोदिया, जो अपनी जीत का बड़ा ही दावा करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की कुछ ऐसी सीटें, यानी 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर दिल्ली वासियों की नजरें टिकी हुई है। यानी 40 सीटों को अगर माने हम, तो इन 40 सीटों पर ही निर्भर करता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। इसको लेकर काफी तनाव देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे करती नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी शुरुआती दौर में अपने दावे किए थे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की खामोशी साफ जाहिर है कि कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने कोई मैंडेट नहीं दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की अगर बात करें
40 सीटों की बात कर रहे हैं हम नई दिल्ली समेत, यानी जंगपुरा की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, मटिया महल की बात करें, सीलमपुर विधानसभा की बात करें या मुस्तफाबाद की बात करें। इसके अलावा नई दिल्ली में और भी कई अन्य सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी लोग लगभग जनता की बात करें तो इन 40 सीटों पर जनता की नजरें टिकी हुई हैं। कुछ ही समय बाद इनके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल मतगणना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 12 बजे तक सुनिश्चित लगभग हो जाएगा, अनुमान लगाया जा रहा है सुबह 12 बजे तक नतीजे साफ हो जाएंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि उत्साह दोनों ही पार्टियों में देखने को मिला है। दोनों ही पार्टियों के जो कार्यालय हैं वो सजाए हुए हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने बड़े दावे करती नजर आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। मतदान केंद्रों की बात, वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और आप जिस तरीके से बता रहे कि 12 बजे तक स्थिति लगभग क्लियर हो जाएगी क्योंकि 70 विधानसभा सीटों पर तब तक काउंटिंग हो सकता है कि पूरी भी हो जाए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो दिल्ली के जो मुद्दे रहे, चाहे शीश महल का मुद्दा गरमाया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया, एग्जिट पोल की अगर हम बात कर ले तो 14 एग्जिट पोल में से 12 में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है। हालांकि पिछले 2 चुनावों की अगर हम बात करें तो यही दिखाया गया था कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन इसके उलट नतीजे रहे थे। इरफान जी हाँ प्रशंसा, बात करें पोलिंग बूथों की लेकर, पोलिंग बूथों पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस के साथ साथ कई अन्य सुरक्षा बल भी वहां तैनात किए हुए हैं। जिस तरह के आंकड़े लगाए जा रहे हैं दिल्ली में पोलिंग बूथों को लेकर या आंकड़ों को लेकर मैं आपको बता दूं तो पिछले 2 दिन से लगभग बीजेपी अपने बड़े दावे करती नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी बड़े दावे कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं अधिकतर वोटिंग की बात करें तो आम जनता से जिस तरह हमने वोटिंग वाले दिन बात की थी तो आम जनता लगभग आम आदमी पार्टी के 10 साल के कार्यकालों से सहमत नजर आई थी। खास करके महिलाओं की अगर बात करें, दिल्ली में 10 साल से जिस तरह आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाएं फ्री दे रही है, यानी डीटीसी बस की अगर बात करें, डीटीसी बस में महिलाओं को सफर फ्री है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, दिल्ली में पानी 2000 लीटर जो है वो जनता को फ्री मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से, खास करके महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में आम आदमी पार्टी का जो जोर नजर आ रहा था। इसके अलावा जिस तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की अगर बात करें, 25 में जिस तरह महिला सम्मान योजना की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की, उसका असर भी कहीं ना कहीं महिलाओं पे देखने को मिला है। इसके अलावा जिस तरह आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की शुरुआत की थी और 2100 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की थी, तो बीजेपी ने भी उसी कगार पर आकर 2500 रुपए देने का ऐलान किया था। हालांकि महिलाएं अधिकतर जो है वो आम आदमी पार्टी से सहमत नजर आई है, क्योंकि 10 साल से आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं दे रही है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा प्रशंसा कि आज किसका असर देखने को मिलेगा। दिल्ली की जनता ने कितना वोट डाला। वोटिंग की बात करें तो अधिकतर जो वोट है वो साइलेंट रहा है, लेकिन महिलाओं में जो रुझान है वो झाड़ू का देखने को मिला है। हालांकि कुछ सीटों पे बीजेपी का असर भी देखने को मिला है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा, 12 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि दिल्ली की जनता ने किसे अपना वोट दिया है और किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। बिल्कुल इरफान, अगर चर्चा करें तो जीत के हैट्रिक लगाना क्या आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान होगा, क्योंकि 2 बार से लगातार हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी सत्ता में बरकरार रही, लेकिन इस बार कुछ मुद्दे बदल गए। भ्रष्टाचार का मुद्दा हमने देखा, शीश महल का मुद्दा उठाया गया, तमाम जो कैबिनेट मंत्री थे उन पर आरोप लगे घोटालों के और उसके बाद वो जेल गए। खुद अरविंद केजरीवाल को हमने देखा कि भ्रष्टाचार के मुद्दों का सामना करना पड़ा और बीजेपी इस बार आक्रामक मूड में नजर आई। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? हालांकि जनता ने तो अपना मूड जो है वो तय कर लिया है और आशीर्वाद भी दे दिया है, थोड़ी देर का इंतजार और उसके बाद स्थिति साफ होगी। जी हाँ प्रशंसा, अगर बात करें जिस तरह पिछले कई वर्षों से अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जो है ये भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जिस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे, खास करके शीश महल को लेकर, शीश महल को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, यमुना की साफ सफाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि मैं आपको बता दूं अभी 1 वर्ष पहले ही दिल्ली में जल संकट जो है गुजरा है। जल संकट से दिल्ली की जनता में त्राहिमाम मची हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। कई आरोप प्रति आरोप देखने को मिले थे। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग मामले की बात करें या इसके अलावा बात करें हम जिस तरह शराब घोटाले की आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी के कई जो मंत्री हैं उन पर आरोप लगे थे और वो जेल भी गए थे और काफी लंबे लंबे समय जेल में रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को जागरूक भी किया था, कई अभियान चलाए थे, आम आदमी पार्टी पर कई लगातार निशाने भी साधे गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी
सफाई में जो वक्तव्य रखे जनता के बीच आकर, जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या संजय सिंह की अगर बात करें, तो जिस तरह ये लोग जेल से बाहर आने शुरू हुए और उसके बाद इन्होंने जनता से संवाद करना शुरू किया और उसके बाद अपनी सफाई का पक्ष जिस तरह रखते गए, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी घोषणा मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में जो बड़ी घोषणाएं की, यानी मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों के लिए जिस तरह की बड़ी घोषणाएं की गई हैं, 18,000 रुपए महीना दिया जाएगा, इसके अलावा महिला सम्मान योजना और इसके अलावा अन्य योजनाओं की बात की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, बिजली पानी को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की, खास करके शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा को लेकर अपने 10 साल के कार्यकालों का बखान किया आम आदमी पार्टी ने, उसका असर भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता पर देखने को मिला है। हालांकि बीजेपी ने भी कई आरोप बड़े लगाए हैं, खासकर शीश महल की अगर बात करें तो शीश महल काफी चर्चित रहा है। शीश महल को लेकर कई बड़े आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से पर लगाए गए हैं। बीजेपी ने शीश महल को लेकर कई आरोप लगाए हैं। अभी हाल ही में मैं बता दूं, एक दिन पहले की बात है, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने अभी दावे किए थे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदा जा रहा है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी 2022 में आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया था 20 करोड़ रुपए को लेकर के आम आदमी पार्टी को जो है बीजेपी के नेता खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर कल भी एक आरोप लगाया, लेकिन आरोप हालांकि आम आदमी पार्टी के अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। कल भी एंटी करप्शन की टीम ने आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के घर जाकर पूछताछ भी की थी। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दावे किए थे और शिकायत की थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जांच की गई है, लेकिन वो अभी तक वो आरोप भी साबित नहीं हो पाए हैं। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि 12 बजे तक जो नतीजे आने वाले हैं किसके पक्ष में आएंगे और दिल्ली के ऊपर हुकूमत किसकी रहेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन मार्क है। कुछ ही घंटे रह गए हैं बस नतीजे आने में, प्रशंसा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, लेकिन आम आदमी पार्टी का अधिकतर, हमने जिस तरह महिलाओं से बात की थी, महिलाएं 10 साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी के अधिकतर सहमत नजर आई है। महिलाओं का साफ तौर पे कहना था दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी जो जिस तरह की फ्री सुविधाएं दे रही है, उससे कहीं ना कहीं वोटर्स को गेम चेंजर कहा जा सकता है। हालांकि महिलाओं ने किसका साथ दिया है थोड़ी देर में तय हो जाएगा, रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इरफान, लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।